नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 6 जुलाई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में वाहन चलाते समय ड्राइवर अब स्पीड पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि शहर में वाहनों की स्पीड को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अगर तय मापदंडों के अनुसार गाड़ियों की स्पीड तेज रही तो आपको चालान के साथ साथ जेल भी जाना होगा। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। ये स्पीड ट्रक, ट्रोले से लेकर बाइक और सवारी ऑटो चालकों के लिए जारी की गई है। स्कूल, कॉलेज और किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के पास से 300 मीटर पहले स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखना होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन के रूप में आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जिले में अब तक 2472 श्रमिकों ने पंजीयन करवा लिया है। हालांकि फिलहाल डूंगरपुर जिले में स्थित असंगठित श्रमिकों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। ऐसे में श्रम विभाग की ओर से विभाग एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी, लेकिन योजना का अधिक प्रचार प्रसार नहीं होने से योजना ठंडे बस्ते में ही पड़ी थी। जैसलमेर की नई कलेक्टर टीना डाबी ने बुधवार को पदभार संभाल लिया। इस मौके पर वे बोली कि इस शहर को पर्यटन का हब बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जैसलमेर के 65वें कलेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। पहले दिन अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रेगिस्तानी इलाके में पानी और पढ़ाई को लेकर भी वे काम करेंगी। खासकर बेटियों की पढ़ाई को लेकर वो फोकस करेंगी। टीना डाबी भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2015 की टॉपर रही हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के सगे भतीजे के घर बीकानेर में मंगलवार देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। वे लाखों रुपए के सोने के आभूषण चोरी करके ले गए। मकान मालिक नरेंद्र कल्ला इन दिनों शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ ही नाथद्वारा सहित अनेक मंदिरों की धार्मिक यात्रा पर हैं। चोरी की सूचना मिलने के बाद वो अब बीकानेर लौट रहे हैं। डॉक्टर कल्ला अपने भतीजे नरेंद्र कल्ला व अनिल कल्ला के परिवार के साथ उदयपुर नाथद्वारा की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। जयपुर के डॉक्टर एस कुमार ने 369 दिन में डायबिटीज मरीज ठीक करने का दावा किया है। उनका ये दावा है कि दूसरे कई टेस्ट कर इस बीमारी को सही किया जा सकता है। डायबिटीज है या नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता। 90% लोग बिना बीमारी के साल भर में हजारों रुपए की मेडिसिन ले रहे हैं। इस कारण बिगड़ती लाइफस्टाइल के साथ अधूरे टेस्ट हैं। ये दावा कर रहे हैं साइंटिस्ट, डायबिटीज रिसर्चर और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संचालक डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर कुमार ने दावा किया कि ऐसे मरीज 369 दिनों का एक प्रोटोकॉल अपनाकर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। नागौर जिले के 3 दर्जन से अधिक विद्यालयों एवं खेल मैदान के ऊपर हाई टेंशन बिजली की लाइन होने से हर समय हादसे का खतरा रहता है। अधिकारी हर सप्ताह जिला कलेक्टर की बैठक में चर्चा करके पल्ला झाड़ लेते हैं, पर समस्या को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा। जिले में साल भर पहले तक 33 केवी की कुल 25 लाइनें स्कूलों और खेल मैदानों के ऊपर से गुजर रही थी, जिनमें से अब तक मात्र 3 लाइनों को शिफ्ट कराया जा सका है। अब भी 21 स्कूल ऐसे हैं जिनके ऊपर 24 घंटे 33 केवी का करंट दौड़ता है। 11 केवी की लाइनों की संख्या इससे भी अधिक है। प्री मानसून में बरसात के लिए तरस रहे उदयपुर को मानसून ने अपनी पहली किश्त में ही भिगो दिया। पिछले 48 घंटे में उदयपुर में जबरदस्त बरसात देखने को मिली है। वहीं अब तक उदयपुर शहर को बरसात का रहा सा इंतजार भी सोमवार को पूरा हो गया। बुधवार सुबह से ही उदयपुर में बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 86 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। वहीं देवास में भी 25 mm बरसात हुई है। राज्यसभा सांसद और पूर्वी राजस्थान के आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना को केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना के साथ 60% की जगह 90% पैसा दे देगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें राजस्थान सरकार को पूरी करनी होगी। अगर सीएम गहलोत नए सिरे से प्रोजेक्ट की डीपीओ बनाकर भेजेंगे तो पीएम मोदी भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है, जिसकी जगह 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाकर भेजें। बीकानेर में अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चला रहा नगर निगम एक बार फिर तुलसी सर्किल स्थित गौशाला पहुंच गया है। यहां करोड़ों रुपए की जमीन पर बनी गौशाला को अवैध बताते हुए तोड़ दिया गया है। इसी मुद्दे पर नगर निगम मेयर सुशीला राजपुरोहित और कमिश्नर गोपाल राम बिरदा पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम फिर से यहां पहुंची और अतिक्रमण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। निगम का दावा है कि ये जमीन निगम के अधिकार क्षेत्र में है। बिना अनुमति के यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया गया है। बारिश आने के साथ ही जयपुर में पानी के टैंकरों की डिमांड घट गई है। पिछले दिनों की तुलना में शहर में करीब 30% पानी की डिमांड कम हो गई है। पहले रोजाना पूरे शहर में 1150 टैंकरों की डिमांड थी,
जो अब घटकर 750 से 800 तक ही रह गई है। जलदाय विभाग के अफसरों को उम्मीद है कि बारिश होने के साथ साथ डिमांड और भी घटेगी। शहर में सबसे अधिक डिवीजन तृतीय में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। जोधपुर रेलवे बोर्ड ने ग्रुप बी परीक्षा को सरल किया है। अब यह परीक्षा लिखित की बजाय सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम से ली जाएगी। इससे रेलवे में प्रमोशन की राह आसान होगी। रेलवे बोर्ड आदेश के बाद सभी विभागों में ग्रुप बी के पदों को भरने के लिए सेंट्रलाइज्ड सीबीटी को प्रभावी किया जा रहा है। जानकारों की माने तो अब 30% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा से भरा जाएगा, जबकि 70% लिटरेचर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। वैकेंसी अवधि 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लगातार 2 डीपीसी ड्यू होने से रिक्त पदों के चलते कई स्कूलों में ताला लगने की नौबत आ चुकी है। प्रदेश के 40% राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संस्था प्रधान के पद खाली हैं। अगर समय पर दोनों डीपीसी और क्रमोन्नत स्कूलों में रिक्त पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो तो शिक्षा विभाग को एक बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश की 15,739 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में से 7,000 स्कूल बिना प्रधानाचार्य के संचालित हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।